हाँ जी, तो यहाँ पे इस टाइम हो रहे हैं दिन के 5:30 ऑलमोस्ट। यहाँ पे और 5:30 बजे तक भी इवनिंग अभी स्टार्ट नहीं होती, तकरीबन दिन ही होता है। तो हमने खाना खाने के बाद इसके बाद हमने की है यहाँ पे सफाई, क्योंकि सफाई बहुत मस्त थी। और किचन को नीट करना और ये सारा ड्राइंग रूम को क्लीन करना, डैट वाज रियली मस्ट। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इसको क्लीन करने के बाद ये है कि नीट क्लीन है, तो फिर ये कि सारे इजीली हो के यहाँ पे बैठ सकते हैं। बच्चे बेडरूम्स में या दूसरे रूम्स में होते हैं, तो चलो अगर किसी ने बैठना हो, लाइक जेंट्स ने या किसी ने भी, तो वो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको अपने साथ साथ ही क्लीन करना होता है विदिन 10 to 20 मिनट्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक तो आपका घर मेंटेन रहता है और दूसरा ये कि आप सफाई जब कर देते हो तो आपका काफ़ी हद तक काम जो होता है वो फिनिश हो जाता है। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं इसको साथ साथ ही फ़िनिश कर दूं, क्योंकि ये इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत इजी था। तो इसको मैंने जल्दी ही कर लिया ताकि मैं नेक्स्ट अपना और कोई काम कर सकूं। और सबसे अहम बात जो थी, हमारा ख़त्म हो गया, न्याज वगैरह बन गई, तो अब इसको करना था डिवाइड। तो ओमानीज़ के घर हमने ये देना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, जो कि जिसको हम वाइट सॉस पास्ता बोलते हैं, लेकिन रियल में डैट इज़ द अल्फ्रेडो पास्ता। तो यहाँ पे मैं वो बनाऊँगी। ओमानीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट सॉस पास्ता खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे वो भी साथ रेडी किया ताकि मैं वाइट सॉस पास्ता और उसके साथ ये जो हमने बनाए हैं सफ़ेद चने वाले पुलाव, तो मैं उसके साथ इसको डिवाइड कर सकूँ। यहाँ पे ये भी एक बात आती है कि यहाँ पे हर चीज़ को दिल से बड़ा बना के हर तरह की डिवाइड की जाती है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरह कोई लेबलिंग नहीं हुई कि यही बनाना यही है। और यहाँ पे तो लोग इसी तरह की डिशेस और इसी तरीके से चीज़ें बनाते हैं और सब लोगों के घरों में डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर ली है थोड़ी सी वेजिटेबल शैलो फ्राई, और उसमें मैंने डाला है कॉर्न को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत खाते हैं। ओमानियों को छल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। कभी आपको इत्तेफाक हो तो देखिएगा, ओमानी इवन के रेस्टोरेंट में बुफ़े में छल्लियाँ पड़ी होंगी तो वो बड़े मज़े से उठा उठा के खा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड किया था बटर में मैंने ऐड किया है वाइट फ्लावर, ताकि मैं इसे अच्छे से फ्राई कर सकूँ फ्लावर को बटर के अंदर। तो जैसे आप कहते हैं कि आटे को अच्छे से ब्राउन होने तक आप भून सकते हैं। तो मैंने इसके साथ साथ लम्स को भी देखना था, तो मैंने लम्स को वो ना ज़्यादा फैलने की वजह से मैंने इसमें ऐड कर ली है थोड़ा सा मिल्क। और आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं, एकदम नहीं ऐड कर सकते। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर ले, चाहे तो आप स्पून के साथ ही कर ले, चाहे तो आप ये फिर यहाँ पे विस्कर ले सकते हैं इसके साथ बड़ी आसानी से। ये देखें ऐसे मलाई की तरह। यहाँ पे मैंने ऐड की है थोड़ी सी चीज़, ये थी चेडर चीज़, उसके स्लाइसेस, क्योंकि जब तक मैं इसको मिक्स होंगी चीज़ ऐसे मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है बॉयल्ड पास्ता, जो कि ऑलरेडी मैंने बॉयल करके रख लिया था। तो इन सारी चीज़ों को जब आप आपस में मिक्स करेंगे तो ग्रीन कोरिएंडर का ऊपर से देंगे टच, तो यूँ आपका वाइट सॉस पास्ता एकदम बनके हो गया है रेडी। क्यों आपके मुंह में भी आ रहा है ना पानी, काफ़ी चीज़ी और वो सॉसी लग रहा है। तो ये हो गया गरम गरम अभी रेडी। तो अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए, और कुछ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्पोजेबल यहाँ पे बर्तन यूज़ करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बर्तन और फिर आप दूसरों के घरों में बेच देते, ऐसा नहीं होता। ये डिस्पोजेबल बर्तन है और सारे परेशानियों की थकावट का हल है। यहाँ पे आप एक पैक ये ख़रीदते हो, इन सब में डालते हो, एलुमिनियम शीट से आप इसको कवर करते हो और सबके घर चीज़ बेच दी जाती है। और इसको इजीली खाने के बाद आप इसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कर लेते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ये एक प्लेट तैयार की, उसमें अच्छे से सफ़ेद चने वाले पुलाव डाल के, उसके बाद इसको अच्छे से आप भर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी प्लेट होती है और छोटी डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है। और बिलीव मी, घरों की टेंशनें मसले मसाइल ही ख़त्म हो जाए और औरतों की बहुत सी बीमारियां बेचारियों की हल हो जाए। खड़ी हो के थक जाती हैं बर्तन धो के, और उनको ज़्यादा हेक्टिक ये सब कुछ लगता है। तो ये मैंने छोटे से बाउल में वाइट सॉस पास्ता ऐड किया है। ये है एलुमिनियम का पेपर, तो इसको हम इससे कट करके
कट नहीं करना पड़ता। आप इसको जो ही वहाँ से खींचेंगे तो इसका यहाँ पे फोल्डर में ही कटर बना होता है, तो वहाँ से हमने इसको उतारा और इसके ऊपर हमने इजीली आप इसको रैप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये मैंने इसके ऊपर कवर रखा और इसको हम यहाँ पे अब नीचे बॉटम तक अच्छे से रैप कर देंगे। एक तो ये बेनिफिट है कि ये गरम का गरम खाना रहेगा, फ्रेश का फ्रेश रहेगा, और एक थोड़ा ये कि रिस्पेक्टेड वे में आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह मैं बहुत सी प्लेट्स रेडी करूँगी, मुझे जिन जिन घरों में बेचना है जो इर्द गिर्द है। मेरे यहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम्स भी रह रहे हैं और कुछ मुस्लिम्स भी हैं, तो यहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा थे, तो फिर मैंने उन सब की प्लेट्स इस तरह रेडी कर दी। राइस थे और इस तरह मैंने बाउल में वाइट पास्ता, और यूँ मैंने इसको समेटा और यूँ फटाफट यहाँ पे सारी प्लेट्स हो गई थी एकदम रेडी होने के बाद ये यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके सबके घरों में प्लेट्स भेज देंगे। मुझे कुछ और प्लेट्स को रेडी करना था, तो मैं इसलिए इन सबको फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा आसानी हो जाए। आपको साथ साथ काम नहीं करना, आप सारी फ़ोल्ड करके रख देंगे तो किसी भी टाइम अगर कोई घर नहीं भी होगा, ये है भी है, तो आप इजीली उनको उनका पार्सल दे सकते हैं। तो यूँ मैंने इन सबको फ़ोल्ड कर दिया, सारी प्लेट्स में राइस ऐड कर दिया, वाइट सॉस पास्ता ऐड कर दिया, और इनको मैंने अच्छे से कर लिया है रैप करने के बाद अब ये आसानी से घरों में डिवाइड किया जा सकता है। और यहाँ है जी मेरे हस्बैंड हजूर, जो कि ये लेके जाएंगे और उनके घरों में दे देंगे। कोई भी आप पार्सल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे प्लेट्स रेडी कर दिया। आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बिज़ी नहीं रहना पड़ता और मैनुअली काम नहीं करना पड़ता। एकदम आप रेडी करें, आप इजी होके बैठ जाएं। जब भी कोई समटाइम घर में गेस्ट होते हैं, समटाइम नहीं होते, तो आप उनको पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा था 10 मुहर्रम के ख़त्म और न्याज से रिलेटेड ये था कि हमने ये योम आशूर के डेज़ पे कि चलो ये ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में जैसे हमारी रूटीन होती है, टोटली हमारी सारी रूटीन इधर भी ऐसी ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आपने बताना ज़रूर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना आपने।